एक तरफ बाप की चिता जल रही थी। बेटी ने कहा, और कितना टाइम लगेगा, मुझे और भी काम है। दोस्तों, मुंबई के रहने वाले शिव चरण गुप्ता के एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे। करोड़ों की संपत्ति, शानदार घर और खुशहाल परिवार था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी इस बात का अफसोस नहीं किया। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाई, उनकी शादी अच्छे और बड़े घरों में की और उन पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक कारोबार में भारी घाटा हो गया और कर्ज बढ़ता चला गया। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपना आलीशान घर तक बेचना पड़ा। जो जमा पूंजी और बचत थी वो भी खत्म हो गई। जब बुढ़ापे में उन्होंने सहारे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, हमें अपने साथ रख लो, हमारा सहारा अब तुम ही लोग हो। इस उम्र में कहाँ जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों बेटियों उनके परिवार ने उन्हें अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। मजबूर होकर शिव चरण गुप्ता अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में रहने लगी। वही वृद्धाश्रम उनका नया घर बन गया। फिर साल 2024 में उनकी पत्नी मीना गुप्ता की बीमारी के कारण निधन हो गया। पत्नी के चले जाने के बाद शिव चरण गुप्ता बिल्कुल अकेले पड़ गए। पत्नी की मौत के सदमे और बेटियों की बेरुखी से शिव चरण गुप्ता जी भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। आखिरकार कुछ ही समय बाद उनका भी देहांत हो गया। जब उनके अंतिम संस्कार की खबर बेटियों को दी गई तो केवल औपचारिकता निभाने पहुंची। शमशान घाट पर जब पिता की चिता जल रही थी तब रोने और दुखी होने के बजाय एक बेटी बार बार अपनी घड़ी देख रही थी और चिता को अग्नि देने वाले से पहले कहने लगी, और कितना टाइम लगेगा, मुझे जल्दी निकलना है, मेरे पास रुकने का वक्त नहीं है और भी बहुत काम है। एक बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटियों की खुशियों पर लुटा दी, अंत में उसे अपनों से ही एक साथ निष्ठुरता मिली। यह घटना समाज में बिखरते रिश्ते के कलयुग के इस कड़वे सच